हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमांचल। आज मैं बात करूंगा एक मलयालम मूवी के बारे में जिसका नाम है पड़कतलम। ये एक सुपर नेचुरल फैंटेसी कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के मेन लीड्स है संदीप प्रदीप, सूरज वेंजरामुडू और शराफुद्दीन। नाउ अगर मैं इस मूवी के बारे में एक सेंटेंस में बताऊं तो ये मूवी मुझे अच्छी लगी। ये एक फन टाइम पास मूवी है जहाँ पे मूवी कई जगह आपको हंसाती है एंड कई जगह मूवी आपको वो सस्पेंस और थ्रिल वाला इमोशंस भी दिलाती है। अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तो यू कैन वॉच इट ऑन हॉटस्टार। नाउ कमिंग टू द प्लॉट ऑफ द मूवी, इस मूवी का प्लॉट मेनली 6 लोगों के बीच में घूमता रहता है, जहाँ पे 4 लोग दोस्त होते हैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एंड 2 अदर कैरेक्टर्स आर प्रोफेसर्स उसी कॉलेज में। अगर और छाटने जाऊं तो मूवी के मेन 3 कैरेक्टर्स है शाजी, रंजित और जितिन। यहाँ पे जितिन एक स्टूडेंट होता है, रंजित और शाजी प्रोफेसर्स होते हैं। नाउ आपको ये सब समझ में आ गया है तो लेट्स गो टू द प्लॉट। तो शाजी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर होता है जहाँ पे उसको ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलता। उसी कॉलेज में रंजित भी एक और प्रोफेसर होता है जिसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है स्टूडेंट से। अब उस कॉलेज के ईसी डिपार्टमेंट में एचओडी का प्लेस वेकेंट होता है एंड बिकॉज शाजी सभी प्रोफेसर्स में सीनियर होता है तो प्रोफेसर्स यही डिसाइड करते हैं कि शाजी को नेक्स्ट एचओडी बनना चाहिए। बट बिकॉज स्टूडेंट्स रंजित को सपोर्ट करते हैं तो वो बोलते हैं कि रंजित सर को एचओडी बनना चाहिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के बीच में बहस होता है बट रंजित आके सामने आके बोलता है कि आई थिंक साजी सर को ही एचओडी बनना चाहिए एंड रंजित ऐसा कहकर उस मीटिंग से बाहर चला जाता है। मीटिंग मतलब जहाँ भी ये सब डिस्कस कर रहे थे। तो शाजी अंदर ही अंदर खुश होते रहता है कि वो नेक्स्ट एचओडी होने वाला होता है। बट अचानक ही शाजी प्रिंसिपल और डीन था शायद उस पर हमला कर देता है। हमला इन द सेंस उसको थप्पड़ मारने लगता है जिसके वजह से शाजी को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता है एंड नेक्स्ट एचओडी इज गोइंग टू बी रंजित। बट शाजी के प्रिंसिपल पे अचानक हमले करने का रीजन रंजित होता है। उसके पास एक लूडो जैसा कोई बोर्ड होता है जिसमें सुपरनैचुरल एबिलिटीज होती हैं एंड उसको खेलने से ही गेट्स द पावर टू कंट्रोल अदर पीपल एंड इसको यूज करके वो शाजी के बॉडी पे कंट्रोल लेता है एंड प्रिंसिपल पर हमला कर देता है। बट रंजित को ऐसा करते हुए जितिन देख लेता है एंड जितिन को भी पता चल जाता है कि रंजित के पास कोई सुपरनैचुरल बोर्ड है। तो रंजित ये बात जाके अपने दोस्तों को बताता है जो कि और 3 कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये चारों मिलके ये डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी तरह इस बोर्ड को चुरा ले। जब ये चुराने की कोशिश करते हैं यहाँ पे बहुत सारे कॉमेडी सीन्स थे जिसमें मुझे मज़ा आया। नाउ स्किपिंग द ट्राइंग पार्ट, इनको फाइनली वो बोर्ड मिल जाता है। बट चोरी करते वक्त रंजित को पता चल जाता है कि जितिन ने ही उसके बोर्ड को चुराया है। अब इन चारों को लगता है कि रंजित बिना बोर्ड के कुछ नहीं कर सकता बट उसके पास एक और चीज़ होती है जिसके वजह से रंजित जितिन की बॉडी पे भी कंट्रोल कर लेता है। नाउ रंजित जितिन के बॉडी पे कंट्रोल लेके वो जितिन को टॉर्चर करते रहता है। फॉर एग्जाम्पल वो जितिन को बॉडी को यूज़ करके किसी और को मारता रहता है या खुद को मारता रहता है, आई मीन जितिन को, एंड ऐसे ऐसे हरकतें करता है उसके बॉडी से कि जितिन शर्मिंदा हो जाता है। नाउ आप सोच रहे होंगे कि अगर वो सुपरनैचुरल बोर्ड इन चारों के पास है तो वाई कांट दे यूज इट। दे कांट यूज इट बिकॉज जो उस बोर्ड को खोलने का की होता है वो अभी भी रंजित के पास ही होता है एंड उसी की के साथ उसी को यूज करके वो जितिन के बॉडी को कंट्रोल करता रहता है। और ये बात जितिन और उसके दोस्तों को भी पता चल जाता है कि अगर उनके पास की होगा तभी इस कंट्रोल को वो छोड़ सकते हैं या मिटा सकते हैं। नाउ अराउंड द पॉइंट ऑफ इंटरवल इन चारों दोस्तों को की भी मिल जाता है एंड एट द सेम टाइम शाजी भी मूवी में वापस आ जाता है। उसको भी पता चलता है कि रंजित के की के वजह से ही शाजी की बॉडी वाज कंट्रोल्ड बाय रंजित। तो शाजी सीधे सीधे रंजित के पास जाके उसके मुंह पर पेपर स्प्रे मारता है एंड उसके पास से वो की छीन लेता है एंड अभी शाजी भी इन चारों दोस्तों के साथ मिल जाता है। नाउ इस की के मदद से ये लोग उस बोर्ड को खोलते हैं एंड रंजित का कंट्रोल उनके बॉडी से हटाने के लिए वो गेम खेलते रहते हैं। बट इस गेम के बीच में रंजित आ जाता है इन सबको रोकने के लिए। बट इन द मिडिल ऑफ दिस एक ऐसी घटना घटती है कि इन तीनों के बॉडी स्वैप हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, टू नो अबाउट इट वॉच द मूवी। इट्स अवेलेबल ऑन हॉटस्टार। अब मुझे मूवी ओवरऑल अच्छी लगी बट ऐसा नहीं है कि इट डजंट हैव इट्स प्लॉट होल्स और डेफिशिएंसीज, फ्लॉस। मूवी की राइटिंग मुझे कई जगह कन्वीनियंट लगी एंड मुझे लगा जिस तरीके का कॉन्सेप्ट था इस मूवी का, दिस मूवी
कुड हैव बीन मच बिगर, बट मूवी बस 6 लोगों के बीच में ही खत्म हो जाता है। पर्सनली जितिन का कैरेक्टर मुझे वीक लग रहा था इनिशियली, डरपोक था, बट उसका जब बॉडी स्वैप होता है, जिस बंदे ने भी जितिन का कैरेक्टर प्ले किया था, बॉडी स्वैप के बाद जिस तरीके से उस कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट वाज अमेजिंग टू सी। मूवी का एंडिंग भी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। I think just to end the movie, they had a climax. Varna, I think they should have had some other climax. Now coming to the performances, all the 6 characters that were there in the movie, they played very well. Especially मैं जितिन के characters के से बहुत ज़्यादा impress हुआ था। मूवी में जहाँ तक मुझे याद है कोई सॉन्ग्स तो नहीं है, एंड शायद मूवी सेकेंड हाफ में आपको थोड़ा ड्रैग होते हुए लगेगी, बट इसके अलावा मूवी आई थिंक आपको मोस्टली हुक करके रखती है। So I think you should definitely give it a chance. So yeah guys, that's it from this video. Thanks for watching this video. Bye.